Hello students, welcome to Rajput Education Hub. Today I am going to explain the poem of 9th class, The Road Not Taken, written by Robert Frost. Robert Frost was an American poet. He wrote simply about common and ordinary experiences. The poem deals with the problem of making a right choice. Many times in our life, we have faced a lot of alternatives, and it is very difficult to decide which one to choose. इस पोएम के माध्यम से पोएट ये बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में वी हैव मैनी चॉइसेस, और हमें क्या करना होता है? चॉइस तो एक ही करना होता है। लाइक जब आप 10th पास करने के बाद 11th में आएंगे तो आपके सामने अलग अलग स्ट्रीम्स होंगी, लाइक पीसीबी, पीसीएम, कॉमर्स, और हमें उनमें से किसी एक को ही चॉइस करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम पीसीएम भी साथ ले लें, पीसीबी भी ले लें, या कॉमर्स भी ले लें, ह्यूमैनिटी भी ले लें। कि जो आज की हमारी चॉइस है, इस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है, और हमें जो भी फ्यूचर में हमारा गोल है, जो हम फ्यूचर में बनना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें आज सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। एक बार अगर आपने एक स्ट्रीम चूज कर ली और ये सोचा कि चलो अब मैं दूसरी चूज कर लूँगा कल किसी दिन आकर, तो ऐसा नहीं हो सकता। इफ़ यू वांट टू बी ए डॉक्टर, यू विल हैव चूज पीसीबी। और भी हमारे लाइफ में ऐसे मोड़ आएंगे जो हमारे सामने मैनी चॉइसेस होंगे, रखेंगे, और हमें उनमें से एक को ही चूज करना होगा। अगर हम एक रास्ते पर आगे चल देते हैं और ये सोचते हैं कि ये दूसरा रास्ता फिर कभी आकर हम यूज कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्या हो सकता है कि आज आपने बायो स्ट्रीम चूज की, फिर आपने आफ्टर 12th आपने सोचा रहे नहीं अब हम ये नहीं करते हैं, अब तो हम मैथ स्ट्रीम चूज कर लेते हैं जाके, फिर क्या आप दोबारा से पढ़ सकते हैं? नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो फिर आगे जाके हमें और रास्ते मिलते रहते हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहते हैं, और हमें कभी वापस आने का मौका नहीं मिलता है। हमारी आज की जो चॉइसेस हैं, आज के जो डिसीज़न है, डिपेंड करता है कि हम फ्यूचर में फेल्योर होंगे या सक्सेस होंगे। इसलिए जो भी चॉइसेस करनी है आप केयरफुली कीजिए। इन दिस पोएम द poet reached a point where his path split in the two ways, and now he had to make a choice between the two. इस पोएम में जो वो पोएट हैं एक फॉरेस्ट के किनारे खड़े हैं और वहाँ से टू रोड्स जाती हैं, और वहाँ खड़े होकर जो पोएट फिर ये सोचते हैं कि मैं इस रोड से जाऊं या उस रोड से जाऊं। उन्होंने पहले वहाँ काफ़ी समय तक खड़ा होकर सोचा कि मुझे किस रोड पर चलना चाहिए। तब उन्होंने एक ऐसी रोड का चॉइस की जिस पर बहुत कम लोग चले थे, यानी कि जो बहुत कम या अनयूज्ड ही थी। क्योंकि अगर हम ऐसे रास्ते पर चलते हैं जहाँ पर पहले से ही बहुत लोग चले हुए होते हैं, या हम ऐसा कोई सब्जेक्ट या ऐसा कोई अपना करियर चूज करते हैं जिस पर जो पहले से ऑलरेडी बहुत लोग हैं, तो क्या होगा? हमें उसमें आसानी भी रहेगी, किसी की हेल्प भी मिल जाएगी, किसी से हम कुछ पूछ भी सकते हैं। बट
अगर हम कोई ऐसा फील्ड चूज करते हैं जिस पर उससे पहले कभी कोई नहीं चला हो, तो क्या होगा, हमें उस पर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज का फेस करना पड़ेगा, वो मोर चैलेंजिंग होगा। लेकिन अगर हम उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो फिर हम क्या हो जाएंगे, हमें नेम एंड फेम दोनों मिलेंगे, और बाकी जो वो क्राउड थी हम उससे अलग हो जाएंगे। तो ये पोएम हमें यही बताती है, हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे आज के डिसीजन पर ही डिपेंड करता है।